अच्छा, हमने जो है वो एक लेआउट बना लिया अटेंडेंस शीट का। अब हम इसके अंदर फॉर्मेटिंग और जो है वो फॉर्मूले वगैरह यूज करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा कि अगर आप यहां से मैं इसको जूम करूं तो सबसे पहले ये संडे जो है ना, क्या मैं सबके अंदर इंडिविजुअल लिखूं? फिर क्या करूं मैं? संडे नहीं नहीं, ये पहली तारीख को संडे है, तो ये सारे बच्चों के लिए संडे होगा ना, तो सब में मैं बार बार लिखूं? सबके अंदर जो है वो संडे में जो है बार बार लिखूं मैं? संडे क्या करूं मैं, बार बार लिखूं? ड्रैग कर दें, चलो ड्रैग कर देते हैं आपके कहने पे। क्या ये अच्छा लग रहा है? अगर कुछ ऐसा हो जाए एक ही पूरे कॉलम के अंदर आ जाए, मतलब मल्टीपल आपके रो और कॉलम की होते, तो आप क्या करें, इसको एक बार लिखे रहने दें। आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, इस पे आप क्लिक कर दें। ये ऑप्शन कहाँ होता है? होम पे, और होम के अंदर तो हम होम के अंदर जाएंगे और जाने के बाद ओरिएंटेशन पे जाने के बाद मैंने सपोज दैट ये सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं ये सेलेक्ट करूंगा आप देखना यहाँ पर, बट इसने तो पूरा डिसऑर्डर कर दिया ना। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल कंट्रोल जेड करते हैं। हम इसको पहले कहते हैं कि पूरे को सेलेक्ट करें, यहां से जाके मर्ज करें। क्या करें? मर्ज करें। मर्ज का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा सेल को मिलाना। ये आप लोगों ने वर्ड में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो यहां देख लेते, कोई मसला नहीं। मर्ज में क्या हुआ कि इस पूरे कॉलम को इसने एक बना दिया, मतलब इसके अंदर एक्चुअली मल्टीपल रॉ मौजूद थे जो कि एक एक सेल पे मुश्तमिल थे। अब अगर मैं इसके अंदर जाके वर्टिकल लगाऊं और यहां से मैं इसको सेंटर कर दूं तो ये टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, सेंटर में हो जाएगा। और मैं शो करने के लिए इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दे रहा हूं कि छुट्टी का दिन है। अब मेरे जितने भी संडे है ना, ये सारे मैं इन सब में कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं। कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया। बार बार क्यों मेहनत करूं? अगर आपके पास टाइम ज्यादा तो अलग बात है, करते रहे, कोई मसला नहीं है। अगेन कंट्रोल वी कर दिया मैंने, अगेन कंट्रोल वी कर दिया, और अगेन कंट्रोल वी। तो अब हम इसको जूम आउट करके देखते हैं तो कुछ बात समझ में आई? देखिए, मेहनत एक बार करना है आपने, कॉपी पेस्ट कर ले। किसी का कोई सवाल, कोई इश्यू? अब आते हैं हम सेकंड टास्क की तरफ। अच्छा जनाब, अब सेकंड टास्क में क्या है कि अगर आपने कभी स्कूल के रजिस्टर को देखा हो तो टीचर क्या है, बाकायदा पी को जो वो ब्लू पेन से करती थी, ए को रेड पेन से, और एल को ग्रीन से, जहां तक मुझे याद है। अब कोई रूल चेंज हो गया हो तो ये नहीं पता। हम भी कर सकते हैं कंडीशन लगाकर। हमने प्रीवियस क्लास में कुछ कंडीशंस लगाए थे, अगर आप लोगों को जहन में याद हो। ठीक है, एक तो हमने क्या लगाया था कि जो 40 से लेस है उसको एक अलग से पॉपअप कर दिया था, और दूसरा कि पास और फेल के अंदर भी हमने कुछ मामलात किए थे। तो जो हमने पास और फेल के अंदर मामलात किए थे, सिमिलर उसी तरह आप प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव के साथ करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको सिलेक्ट कर लें। मैं इसको जो है वो जूम आउट कर रहा हूं, सारी सिलेक्शन कर रहा हूं। देखो, ये मैंने
मतलब वो एरिया सेलेक्ट कर ले जिसके अंदर आपके पास प्रेजेंट और एब्सेंट है, कंट्रोल की मदद से। कंट्रोल मैंने दबा के रखा हुआ, ठीक है। आ गए मेरे सारे एरिया सिलेक्ट हो गए। ये सिलेक्शन मैंने कंट्रोल दबा कर किया है, कीबोर्ड पे कंट्रोल दबा के, ताकि मल्टीपल सिलेक्शन हो जाए। अब मैं करूंगा क्या कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, न्यू रूल, सेम कंटेंट पे क्लिक करना है, इक्वल टू, जब मैं प्रेजेंट लिखूं पी, तो आपने क्या करना है, कलर ब्लू करना है। ओके, ये रहा कलर, ठीक है। ओके ओके, अब आप गौर से देखो, जूम करके, हो गए ब्लू कलर या नहीं नजर आ रहा है? ठीक है, हम वापस, अब रूल एक बार बनाते हैं हम, रूल एक बार बनाते हैं। जब दोबारा रूल बनाना होता है तो हम उस रूल को मैनेज करते हैं। क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। मैनेज से मुराद क्या कि कोई रूल बना हुआ उसके अंदर और चेंजिंग करनी है या और पॉइंट्स ऐड करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। जब हम मैनेज करने जाएंगे तो हमारा पी वाला रूल मौजूद होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो रूल खत्म हो गया। अगर मेरी नीड है वो खत्म हो जाए तो मैं कर सकता हूं, बस मेरी नीड ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो 3 रूल बनाने ना, एक ब्लू, रेड और ग्रीन। तो अब मैं यहां इसके अंदर न्यू रूल बनाऊंगा और सारे ऑप्शन सेम होंगे सिवाय कलर और टेक्स्ट के। देखें, न्यू रूल, कंटेंट सेकंड ऑप्शन, इक्वल टू, जब मैं एब्सेंट करूं ए, फॉर्मेट कलर रेड होना चाहिए। ओके और ओके, 2 रूल बन गए। हम तीसरा रूल भी बना लेते हैं। अगेन, कंटेंट इक्वल टू, लीव फॉर्मेट कलर ब्लू, सॉरी ग्रीन। ओके ओके और अप्लाई। ओके, अब गौर से देखो, हो गए सारे कलर। मैं जूम करके भी दिखा देता हूं, हो गए सारे। अच्छा, ये रन टाइम पे चेंज है, होता ना टीचर, होता है कभी लिखने में गड़बड़ हो जाता है। अब जब आप चेंज करोगे ना तो ऑटोमेटिक उठाएगा। फॉर एग्जांपल, इसको मुझे एब्सेंट करना है, ए लिख के मैं जैसे एंटर करूंगा ना तो वो देखो रेड हो जाएगा। तो ये कंडीशनल रूल है, ठीक है। तो हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट किया अभी, जिसके अंदर हमने संडे के मामलात किए और जिस तरीके से अटेंडेंस लगाते हैं। अब मैं अगर सब में ए कर दूं तो देखो सारे रेड हो रहे हैं, मतलब ये रूल काम कर रहा है। समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर एल, ताकि मुझे कलर का पता चल जाए, ठीक है। और टेस्ट करने की तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, इतनी सादा हमने टेस्ट कर ली है। सब में चेंज हो रहा है, मैं इसको लीव कर देता हूं। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, अब हमने करना क्या है, अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन करूं, ये हेडिंग क्या कह रहा है, मतलब ये कि अगर इसको मैं सिलेक्शन करूं यहां से, अली, अली के जितने प्रेजेंट है ये टोटल होकर आ जाए, कितने दिन वो आया है। भाई एक तरीका तो गिन गिन के लिखते रहो। जब गिन गिन के लिखना है तो एक्सेल का क्या फायदा। ऑटो चलाएंगे क्या, खुद बताओ भाई हम क्यों गिने। तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ आइडिया? अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जितने भी पी हैं इस रॉ के अंदर वो काउंट हो जाए। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है कि आप स्टार्टिंग सेल देख लो कहां पर है आपका, यहां से स्टार्ट है यानी कि F5, और ये पूरा रॉ चल रहा आगे की तरफ, कहां तक जाना है आपने,
AH5। तो बस ये याद रखना सेल एड्रेस और फॉर्मूला लगाते जाएं आप। ये देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं, ये देखें इक्वल टू काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना है आपने। उसके बाद सेल एड्रेस क्या है आपका, F5 से लेकर AH5 तक, ऐसा ही है कुछ, कॉमा डबल कोटेशन के अंदर आप लिख दे जितने भी पी हैं। अगर इस फॉर्मूले को मैं ट्रांसलेट करूं तो इक्वल टू फॉर्मूला ओपन काउंट इफ, आप काउंट करें अगर मेरे सेल एड्रेस के रेंज के अंदर जितने भी पी आ रहे हैं उनको काउंट करके बताओ कितना। तो जैसे मैं एंटर करूंगा कि 19 जो है वो आपके पास प्रेजेंट है। तो सिमिलर फॉर्मूला एब्सेंट के लिए भी और लीव के लिए, बट एब्सेंट की जगह आप एब्सेंट ए यूज करेंगे और लीव की जगह एल यूज करेंगे। तो ये देखें मैं दोबारा लिख रहा हूं ये फॉर्मूला, इक्वल टू काउंट इफ F5 से लेकर AH5 तक जितने भी एब्सेंट है, ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर जाएंगे ये, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज डिफाइन करना है, कॉमा लगाना है, डबल कोटेशन के अंदर एब्सेंट डालना है आपने और कोटेशन को बंद करना है, ब्रैकेट बंद करके एंटर करना। तो ये आपको बता देगा कि 3 आपके पास क्या है, एब्सेंट है। हम एब्सेंट को भी रैंडमली चेक कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके देखें, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3, ठीक है। मैं जानबूझ के एक और एब्सेंट कर देता हूँ, तो वहां कितने हो जाने चाहिए, 4 हो जाने चाहिए। देखते हैं अगर अपडेट हो गया तो इसका मतलब सही है, हो गए 4। अब देखो जब 4 यहाँ हुआ, यहाँ 19 था, तो इसका मतलब ये कम भी होना चाहिए, इसका मतलब फॉर्मूला सही काम कर रहा है। अभी तो हमने ये तो सोचा ही नहीं था ना कि ये कम भी होना है, सोचा था नहीं सोचा था, हमने तो सोचा ही नहीं था, हम तो एब्सेंट पे हमने एब्सेंट को बढ़ा दिया। तो भाई जब एब्सेंट बढ़ा है तो वो प्रेजेंट कम भी तो हुआ होगा। और सेम फार्मूला हम लीव के लिए लगा देते हैं, इक्वल टू काउंट इफ F5 से लेकर AH5 तक जितने भी क्या है लीव हैं उन सबको काउंट कर लो। 3 कह रहा है ये, देख लेते हैं भाई, 1 2 हाँ भाई कुछ गड़बड़ है क्या, 1 2 3 सही है। अब मैं इसको भी एक और लीव लगा दे रहा हूं, इसका मतलब वहां 4 होगा और वहां पे भी एब्सेंट भी चेंज हो जाएगा। एब्सेंट चेंज होगा नहीं होगा, नहीं होगा ना, मैं तो प्रेजेंट पे काम कर रहा हूँ, एब्सेंट क्यों चेंज होगा, मैं प्रेजेंट को लीव कर रहा हूँ ना, तो कैसे चेंज होगा एब्सेंट। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, चलो करते हैं, देख लेते हैं क्या है। 4 मैंने प्रेजेंट को लीव किया है ना, तो ये 18 के बजाय 17 हो गया, इसको एब्सेंट से कुछ नहीं करना, लेना देना है, ठीक है, यहां तक के कोई मसला। अच्छा जनाब, अब हमारे पास एक फॉर्मूला यहां लगेगा, टोटल डे ऑफ मंथ, क्या लगेगा, टोटल डेज ऑफ मंथ। टोटल डेज ऑफ मंथ क्या होगा, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, अगर मैं थोड़ा करूं, देखो अगर हम इस रो को सिलेक्ट करें, इसके अंदर टोटल वर्किंग डे वो होंगे जो संडे के अलावा हैं, जो क्या होगा संडे के अलावा होगा ना, वही वर्किंग डे काउंट होगा ना। वरना तो ऐसे तो वर्किंग डे अगर मैं काउंट करूं 30 दिन के बन जाएंगे, तो 30 दिन तो गलत है ना यार, क्योंकि छुट्टियां भी तो हैं। तो अब हम इसको किसी फॉर्मूले के तहत इसको कंट्रोल करेंगे, कैसे करेंगे, कोडिंग ऑन कर रहा हूं। अच्छा जनाब, अब हमने क्या करना है, टोटल डेज ऑफ मंथ यानी कि पूरे महीने में कितने दिन है, कितने दिन है, वो तो 30 है नजर आ रहा है, बट ये जो काउंट करना है वर्किंग डे करना है आपने, क्या करना है, वर्किंग डे करना है। अब वर्किंग डे कैसे होगा, आपको एक सिनेरियो बताते हैं, फिर उसके बाद हम ओके
तो अगर आप गौर से देखें तो 30 दिन तो ये बन गए आपके, लेकिन इसमें से संडे माइनस करने, संडे देखें 1 2 3 4 और ये 5 है, तो इसका मतलब 25 वर्किंग डे होने चाहिए। हम देखते हैं कि कैसे। अब हमने एक काम करना होगा, हम सेल एड्रेस पहला देखेंगे E3 और आखिरी वाला देखेंगे AH3। बस ये हमारे काम के दो। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। हम कहते हैं इसको इक्वल टू काउंट ए, पहला सेल एड्रेस क्या है E3 से लेकर AH3 तक जितने भी नंबर है इनको काउंट कर लो। वो काउंट करके कितने आएंगे आपके पास 30, और माइनस करो, किसको करो, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन E3 से लेकर AH3 तक जितने भी डबल कोटेशन के अंदर आप लिखे हैं संडे है उन सबको। तो होना क्या चाहिए, वो पहले काउंट ए से 30 निकालेगा और काउंट इफ से 5 निकालेगा जो हमने अभी काउंट किया था। वो 30 से 5 जब लेस करेगा तो आपके पास 25 वर्किंग डे आएंगे। देख लेते हैं फॉर्मूला सही है गलत। 25 वर्किंग डे मीन टू से कि आपके फॉर्मूले सही है। अब हमें निकालना है परसेंटेज। एक्चुअली परसेंटेज निकलता किस तरह है, देखो जितने दिन बंदा आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से और डिवाइड करते हैं जितने दिन काम हुआ या जितने दिन बंदे ओपनिंग हुई। अगर इंस्टीट्यूट के लिहाज से कितने दिन क्लासेस हुई और कितने दिन वो प्रेजेंट हुआ। अगर इंस्टीट्यूट के लिहाज से बात करें तो हर चीज अपने लिहाज से अलग अलग होती है। अब हमने करना क्या है, अब इसके अंदर क्या करना है कि अब अगर हम परसेंटेज के लिहाज से लेकर आएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। इक्वल टू जितने दिन आपने काम किया इसका सेल एड्रेस AI5 से लेकर, ठीक है, A5 के अंदर जो भी कुछ है उसको डिवाइड करो किससे, AL2 है ना भाई। और उसके बाद यहां पर एक काम ऐड करना है, F4 का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से। क्या करना है, F4 प्रेस करना है कीबोर्ड से। F4, ठीक है, ये प्रेस करोगे तो दोनों तरफ ये डॉलर लगाएगा। अच्छा मैं इसको रिमूव करके फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। इक्वल टू AL5 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय AL2, और यहां पे आपने F4 प्रेस करना है। देन आप जब एंटर करोगे तो वो परसेंटेज बता देगा कि आपका क्या है। हाँ F4, देखो F4 क्यों प्रेस करना है, F4 का मतलब ये है कि आप 25 की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हो, सेल एड्रेस चेंज नहीं कर रहे हो, वो एब्सोल्यूट है। उसके बाद आप क्या करो, इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट करो और ड्रैग करो, ये बाकी बच्चे का खुद निकाल के दे देगा सब कुछ मामला। तो मेहनत आपने एक में करना, 10,000 बच्चे भी होते तो वो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते, सब पे ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग गया था। नहीं फिलहाल नहीं है, वैसे रोल है, बहुत बड़े बड़े रोल है, अभी फिलहाल इस सिचुएशन में नहीं है। ठीक है, तो मैं जूम आउट करके दिखाता हूं। तो इस तरह हमने आज की क्लास के अंदर जो है वो अटेंडेंस शीट को बनाया, लेकिन इस अटेंडेंस शीट बनाने के अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। ठीक है, तो अगर कोई सवालात है तो पूछे, जहन में आ रहा है कि सर ये मसला है क्या नहीं है।